Threads. In this lecture we will study about the threads. थ्रेड जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे कि हमने पीछे प्रीवियस जो है प्रोसेस मैनेजमेंट स्टडी किया था और हमने थ्रेड को थोड़ा सा जो है वो देखा था कि थ्रेड क्या होता है। तो अ प्रोग्राम अंडर द एग्जीक्यूशन इज़ नॉन एज ए प्रोसेस। जैसे कि हम जानते हैं थ्रेड इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। सो थ्रेड इज़ बेसिक यूनिट ऑफ द एग्जीक्यूशन। सो हर प्रोग्राम जो है उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है उसके साथ एसोसिएट होते हैं और हर प्रोसेस जो है जो ईच प्रोसेस है नंबर ऑफ थ्रेड एग्जीक्यूटिंग इन इट, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस जो हैं हर थ्रेड्स जो हैं वो हर प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। सो थ्रेड इज़ बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन या बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन भी हम कह सकते हैं। और उसको हम डिफ़ाइन ऐसे करेंगे कि अ थ्रेड इज़ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो देखते हैं कि थ्रेड जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो थ्रेड हम स्टडी कर रहे हैं वो किन किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। इट कंप्राइजेस अ थ्रेड आईडी। एक थ्रेड जो है उसके अंदर उस पर जो चीज़ें मुश्तमिल होती हैं, नंबर 1 थ्रेड आईडी, अ प्रोग्राम काउंटर, अ रजिस्टर सेट एंड अ स्टैक। तो ये हर थ्रेड जो है वो इन 4 यूनिक आइटम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। और इनके अलावा जो है इट्स शेयर विद अदर थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस। इट्स यानी कि एक ही प्रोसेस के अंदर जितने थ्रेड्स जो हैं जो बिलोंग करते हैं वो क्या शेयर करते हैं, कोड सेक्शन, डाटा सेक्शन, अदर ऑपरेटिंग रिसोर्सेज सच एज ओपन फाइल्स एंड सिग्नल्स। यानी कि दीज आर द थिंग्स अ थ्रेड कंप्राइजेज अपार्ट फ्रॉम दिस। और थ्रेड जो है उनके अलावा क्या चीज़ शेयर करता है, कोड सेक्शन, डाटा सेक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज बिटवीन द थ्रेड्स, यानी कि थ्रेड्स के दरमियान में जो कि एक ही प्रोसेस से बिलोंग करते हो। सेम प्रोसेस से जो थ्रेड्स बिलोंग करते हैं वो ये तमाम चीज़ें आपस में शेयर करेंगे। सो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक प्रोसेस जो होता है उसके अंदर डिफरेंट थ्रेड्स हो सकते हैं और ये दीज थ्रेड्स जो है ये थ्रेड बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस विल शेयर द रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो आपस में शेयर करेंगे, रिसोर्सेज लाइक ओपन फाइल, सिग्नल्स, कोड सेक्शन एंड डाटा सेक्शन। दीज आर द रिसोर्सेज विच इज शेयर अमंग द थ्रेड्स विच बिलोंग टू द सेम प्रोसेस। तो दैट इज़ बेसिकली जो है आपका एक थ्रेड जो है वो बना होता है जी। तो अ ट्रेडिशनल और हैवी वेट प्रोसेस अ सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल्स। If a process has multiple threads of control, it can perform more than one task। वह इसका क्या मतलब है, एक ट्रेडिशनल और हैवी वेट प्रोसेस जो है उसके अंदर एक ही सिंगल थ्रेड होता है। इट मीन कि इट हैज़ ओनली वन थ्रेड और ये कोई एफिशिएंट सिस्टम नहीं है। बिकॉज इफ़ प्रोसेस जो है हैज़ मोर देन वन थ्रेड्स तो ईच थ्रेड जो है वो हर थ्रेड जो है प्रोसेस के अंदर वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो ये प्रोसेस कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल और हैवी वेट प्रोसेस। सो इट हैज़ मल्टीपल थ्रेड्स एंड मल्टीपल थ्रेड परफॉर्मिंग है मल्टीपल टास्क और एक्शन या जॉब्स जो हैं। सो मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस जो होंगे दे आर मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल और हैवी वेट प्रोसेस जो कि उनके अंदर एक सिंगल थ्रेड जो था वो परफॉर्म करता था सिंगल टास्क। सो हम देखेंगे हाउ द थ्रेड्स आर यूजफुल। यूजिंग थ्रेड हम कैसे सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट जो है इसका कोशिश करते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं इन 2 डायग्राम के ज़रिए कि थ्रेड्स होते क्या और इसको थ्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास ये 2 डायग्राम्स हैं। देयर आर 2 डायग्राम्स। अगर हम देखें तो दैट इज़ द फर्स्ट डायग्राम हमारे पास
जो कि सिंगल थ्रेड प्रोसेस की है। और जैसे कि हमने पीछे देखा था कि ट्रेडिशनल और हैवी वेट प्रोसेस जो होते हैं उनके अंदर एक सिंगल थ्रेड होता है। सो ये जो आपको तमाम ब्लॉक जो नज़र आ रहा है होल, इसको हम एज ए प्रोसेस कंसीडर करते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर देयर इज़ ओनली वन सिंगल थ्रेड। और इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है उसके पास एक थ्रेड में मौजूद है? इट कंटेन कोड, डाटा एंड फाइल्स, और उसके अलावा रजिस्टर्ड एंड स्टैक्स बिलोंगिंग टू दैट प्रोसेस। इस प्रोसेस से जो चीज़ें बिलोंग करती हैं वो हमारे सामने हैं। और दैट इट कंटेन ऑन वन थ्रेड और इट परफॉर्म अ सिंगल टास्क एट अ टाइम। सो ये एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर सकता है। और उसके ऑपोजिट अगर हम देखें, सो दैट इज़ सेकंड डायग्राम अगर हम देखें तो ये ब्लॉक जो है दैट रिप्रेजेंट द प्रोसेस, और प्रोसेस दैट इज़ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड्स जो हैं वो मौजूद हैं। सो इट इज़ सिंगल प्रोसेस विद मल्टीपल थ्रेड्स ओवर हेयर। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर एक सिंगल प्रोसेस है और उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स अवेलेबल हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे 3 थ्रेड्स जो हैं इस प्रोसेस के अंदर मौजूद हैं। तो ईच थ्रेड हैज़ ओन स्टैक। हर जो थ्रेड आपको नज़र आ रहा है उसका अपना स्टैक, अपना रजिस्टर जो है वो मौजूद है। और इस स्टैक और रजिस्टर्स के ऊपर जो आपको लेयर नज़र आ रही है, हेयर कोड सेक्शन है, डाटा सेक्शन और फाइल सेक्शन। और ये जो आपको 3 डिफरेंट रिसोर्सेज आपको नज़र आ रही हैं बिलोंगिंग टू दिस प्रोसेस, और ये तीनों कोड, डाटा एंड कोड, डाटा एंड फाइल्स जो हैं दैट आर शेयर अमॉन्ग दीज थ्रेड विच इज़ बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस। और ये प्रोसेस जो है दैट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। सो क्योंकि हर जो थ्रेड है दे आर परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क, सो मल्टीपल टास्क कैन बी परफॉर्म बाय दिस मल्टी थ्रेड प्रोसेस। और ये जो है दैट इज़ मोर एफिशिएंट प्रोसेस जो है मोस्ट एफिशिएंट मॉडल है जो कि सिंगल थ्रेड प्रोसेस की निस्बत, क्योंकि इट मेक ओवर कंप्यूटेशन मच फास्टर एंड एफिशिएंट, क्योंकि दे आर मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम्स। सो मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो आजकल आ रहे हैं वो जो फॉलो करते हैं दे आर फॉलोइंग द मल्टी थ्रेड प्रोसेस। तो हम विजुलाइज करते हैं एक एग्जांपल को जिसमें हम देखते हैं कि थ्रेड्स क्या होते हैं और उनकी एग्जीक्यूशन क्या है। उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है दैट इज़ जो है प्रोसेस एक्सप्लोर। उसमें हम विजुलाइज करते हैं कि कैसे जो है प्रोसेस जो है उसके अंदर थ्रेड्स जो है वो उसके साथ एसोसिएट होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसके साथ एसोसिएट होती हैं। जी, ये एप्लीकेशन है स्मॉल सी जिसे हम प्रोसेस एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं सिस्टम के अंदर उनकी लिस्ट शो कर रहा है, और उसके अगेंस्ट जो है रिसोर्सेज जो यूटिलाइज हो रहे हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें CPU और बाइट्स, वर्किंग प्रोसेस IDs वगैरह है। अगर आपने एक प्रोसेस जो है उसके अगेंस्ट उसके थ्रेड्स देखने हैं तो आप यहाँ पे जब उसको डबल क्लिक करके या प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे तो वो आपको दिखाएगा, जैसे कि अभी मैंने क्रोम जो है हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, द क्रोम इज़ ए प्रोसेस। तो इससे एसोसिएट जो है क्रोम इज़ ए मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है। तो यहाँ पे उससे एसोसिएट जितने भी थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे विजुलाइज या शो हो रहे हैं। तो TID थ्रेड ID जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक थ्रेड जो है वो कौन कौन सी चीज़ें उसके ऊपर मुश्तमिल होती हैं, तो वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। उसके अलावा उसकी CPU यूटिलाइजेशन, इसी तरह स्टैक की इंफॉर्मेशन अगर हमने देखनी है तो हम स्टैक की इंफॉर्मेशन भी जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो है थ्रेड जो है उसमें स्टैक्स भी अवेलेबल होता है। सो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन एसोसिएट हैं इस क्रोम
ब्राउज़र के रेलिवेंट। तो अगर सपोज हम देखें तो वेब ब्राउज़र जो है ये क्रोम, दैट आर मल्टी थ्रेडिंग। वन थ्रेड जो है वो अगर एक इमेज डिस्प्ले कर रहा है तो अदर थ्रेड जो है वहाँ में आप फाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं। सो यू आर परफॉर्मिंग ए मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, तो दैट आर मल्टी थ्रेडिंग। इसी तरह अगर हम वर्ड प्रोसेसर है उसके अंदर हम जो है एक तरफ की स्ट्रोक के ज़रिए जो है थ्रेड जो है वो यूज़र को रिस्पॉन्स कर रहा है, एक थ्रेड जो है वो डिस्प्लेइंग इमेज कर रहा है, और इसी तरह थर्ड थ्रेड जो है, तीसरा थ्रेड जो है वो स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग कर रहा है इन द बैकग्राउंड। सो दैट इज़ वर्ड प्रोसेसर इज़ आल्सो वन एग्जांपल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। इसी तरह और भी हमारे जो है मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। जस्ट लाइक एक वेब सर्वर जो है वो क्लाइंट से रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव करता है वेब पेजेस, इमेजेस, साउंड वगैरह की। तो एक वेब सर्वर जो है वो उसको सेवरल क्लाइंट्स जो है वो कंकरेंटली एक्सेस कर रहे होते हैं। सो जो है, और वेब सर्वर जो है अगर वो ट्रेडिशनल सिंगल थ्रेड प्रोसेस हो तो इट वुड नॉट बी एबल टू सर्विस ओनली अ वन क्लाइंट एट अ टाइम, इट वुड बी एबल टू सर्विस ओनली अ वन क्लाइंट। अगर हम अज्यूम कर लें कि ये सर्वर जो वेब सर्वर है वो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस जो है वो मॉडल को फॉलो कर रहा है, तो एट अ टाइम एक ही क्लाइंट को जो है वो फॉलो करेगा और बाकी क्लाइंट्स को वेट करना पड़ेगा वेरी लॉन्ग टाइम फॉर इट्स रिक्वेस्ट टू बी अ सर्व। तो सोल्यूशन जो है इसके लिए, तो एक सोल्यूशन जो है, सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट जैसे ही रिसीव करता है वो एक सेपरेट प्रोसेस जो है वो क्रिएट करे हर रिक्वेस्ट जो है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जब क्लाइंट से रिसीव हो। बट प्रोसेस क्रिएशन इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव। तो ये जो है हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया प्रोसेस क्रिएट करना दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली है। सो वेब सर्वर जो है वो मल्टी थ्रेड प्रोसेस को जो है वो फॉलो करेगा। जैसे ही सर्वर जो है विल क्रिएट अ सेपरेट थ्रेड लिसन फॉर द क्लाइंट रिक्वेस्ट, जैसे ही क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी उसको लिसन करने के बाद वो एक सेपरेट थ्रेड करेगा। तो रिक्वेस्ट जो भी होगी इज मेड then creating rather than creating an other process, server will create a new thread to serve this request. So resume और server जब thread create हो जाएगा वो resume the listening for additional request, बाकी request को जो है listen करने के लिए जो है वो अपने process को continue रखेगा। जैसे ही request आई उसने एक नया thread create किया और उस request को serve किया और then again उसने listening वाला process जो है वो start कर दिया। So that is मल्टी थ्रेडिंग जो था, हमने उसकी एक विजुअलाइज एग्जांपल जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। जी, थ्रेड जो है वो एक thread also play a vital role in remote procedure call system. RPC allow inter-process communication by providing a communication mechanism similarly to ordinary function of procedure. तो जो थ्रेड्स का रोल जो है रिमोट प्रोसीजर कॉल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिमोट प्रोसीजर कॉल क्या होते हैं इसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में स्टडी किया हुआ है। और आरपीसी जो है वो बेसिकली इंटर कम्युनिकेशन होती है और ये जस्ट लाइक ऑर्डिनरी सिस्टम फंक्शन, जैसे आप प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं और अपना फंक्शन या प्रोसीजर को कॉल करते हैं, सेम रिमोट प्रोसीजर कॉल के अंदर भी वही मैकेनिज्म यूज़ होता है। बट फंक्शंस जो हैं वो दो डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो आरपीसी सर्वर्स आर मल्टी थ्रेडेड। व्हेन सर्वर रिसीव अ मैसेज इट services the message using a separate thread. This allow the server to service the several concurrent requests. So that is आरपीसी सर्वर की भी वर्किंग उसी तरह ही है जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने वेब सर्वर को डिस्कस किया था कि वेब सर्वर जो है वो मल्टी थ्रेड को सपोर्ट करता है। जैसे ही रिक्वेस्ट आती है वो थ्रेड जनरेट करता है उस रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए और अगेन वो लिसनिंग शुरू कर देता है। तो आरपीसी भी जो है वो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। सो दैट इज़ थ्रेड्स। नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं कि मल्टी थ्रेडेड के जो हैं वो बेनिफिट क्या हैं। तो मल्टी थ्रेडेड्स के जो हैं बेनिफिट्स वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, डिटेल में उसको स्टडी करते हैं और मेजर जो हैं
हम उसको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं मल्टी थ्रेड्स प्रोग्रामिंग के बेनिफिट को, ब्रोकन डाउन इनटू 4 मेजर कैटेगरी। तो फर्स्ट वन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव मीन मल्टी थ्रेडिंग and interactive application may allow a program to continue running even if part of its block or is performing a lengthy operation, thereby increasing a responsive to the user। तो जो है मल्टी थ्रेडिंग के अंदर वी हैव बेटर रिस्पॉन्सिव। अब अगर हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग है, जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र में हमने देखा था कि एक थ्रेड जो है ब्राउज़र के अंदर दे आर डिफरेंट थ्रेड्स वर्किंग। तो एक थ्रेड जो है डिस्प्लेइंग पेज है, एक जो है थ्रेड वो डाउनलोडिंग कर रहा है, तो और एक थ्रेड से यूज़र जो है वो वेब पेज से इंटरेक्ट हो रहा है। सो देयर इज़ वन जो है एक थ्रेड जो है देयर आर डिफरेंट थ्रेड, दे आर डिफरेंट परफॉर्मिंग। अगर यहाँ पे एक थ्रेड होता सपोज बजाय इंस्टेड ऑफ मल्टी थ्रेड्स वेब ब्राउज़र के अंदर, तो जब तक एक थ्रेड जो है वो अपना टास्क कंप्लीट ना कर लेता तो दूसरा काम या दूसरा टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता था इन सिंगल थ्रेड सिस्टम। सो इन ऑर्डर यूज़र जो है उसको वेट करना पड़ता कि एक टास्क कंप्लीट हो तो वो अगला टास्क जो है वो परफॉर्म करे। बट इधर मल्टी थ्रेडिंग में वो पेज भी डिस्प्ले हो रहा है, वो डाउनलोडिंग भी हो रही है और साथ ही वो वेब पेज के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा है। सो इन केस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग डिफरेंट थ्रेड्स परफॉर्मिंग different tasks, so that increase the responsive to the user जो है responsive जो है वो increase होगी। that is the first benefit of multi threading। the next threading जो है वो resource sharing है। resource sharing जो है वो basically by default thread share the memory and the resources of the process to which they belong। the benefit of sharing a code and data is that it allow an application to have a several different threads of activity within the same address space। तो next benefit जो है वो resource sharing है। जैसे कि हमने डायग्राम के अंदर देखा भी था, ये जो डायग्राम्स हमने देखी यहाँ पे हमने देखा कि मल्टी थ्रेडेड में जो है एक प्रोसेस के अंदर जितनी भी थ्रेड्स हैं दे शेयर अ कोड, डाटा एंड फाइल सेक्शन जो है वो शेयर कर रहे हैं बेसिकली। तो दैट इज़ द रिसोर्स शेयरिंग। सो हमने देखा था थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस, its code section, data section and other operating systems such as open file and signals जो है वो शेयर हो रही हैं। तो रिसोर्स शेयरिंग जो है वो किस में होती है, मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट होती है। ये एक एप्लीकेशन को इट अलाउ एन एप्लीकेशन टू हैव सेवरल डिफरेंट थ्रेड्स ऑफ एक्टिविटी विद द सेम एड्रेस स्पेस। एक ही एड्रेस स्पेस के अंदर बहुत से थ्रेड्स जो हैं दे परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटी। देयर विल बी अ डिफरेंट थ्रेड in an application in same address space in a same process। तो रिसोर्स शेयरिंग जो है वो क्या करती है, हमारे सिस्टम को और एफिशिएंट करती है। इट डज नॉट नीड टू ईच थ्रेड सेपरेट और डेडिकेटेड रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज जितनी भी ज़्यादा यूटिलाइज होंगे उतना ही सिस्टम जो है वो कॉस्टली होता जाएगा। तो थ्रेड का बेनिफिट ही यही है कि रिसोर्स जो है वो शेयर हो रहे हैं। सो जब रिसोर्स शेयर हो रहे हैं तो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम का बेनिफिट है बिकॉज शेयरिंग द रिसोर्सेज। जी नेक्स्ट जो है इकोनॉमी मीन कि allocating memory and resources of the process creation is costly because threads share the resource of the process to which they belong। it is more economical to create and context switch thread। अगर हम देखें कि रिसोर्स शेयरिंग जो है वो मल्टी थ्रेडिंग में होती है, इफ़ देयर इज़ नो मल्टी थ्रेडिंग तो हमें क्या होगा, हर प्रोसेस के लिए जो है एक सेपरेट प्रोसेस, हर टास्क के लिए ईच एंड एवरी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें एक सेपरेट प्रोसेस रिक्वायर्ड होगा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। और जब प्रोसेस क्रिएट होगा तो उसको क्या चाहिए होते हैं, उसको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, एलोकेटिंग मेमोरी एंड रिसोर्सेज। तो प्रोसेस इज़ ए कॉस्टली, वो प्रोसेस क्रिएशन जो है दैट इज़ कॉस्टली है बिकॉज प्रोसेस नीड मेमोरी एंड रिसोर्सेज
और प्रोसेस जो है वो कभी भी अपने रिसोर्सेज किसी दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर नहीं करेगा, बट इन थ्रेड हमने देखा इट विल बी एबल टू शेयर द रिसोर्स इन प्रोसेस विच टू बिलोंग। एक प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड्स होंगे दे विल शेयर। इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू क्रिएट एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच थ्रेड बिकॉज we do not need dedicated resources in case of multi-threading। multi-threading में आपको dedicated resources नहीं चाहिए क्योंकि threads जो हैं वो आपस में शेयर कर रहे हैं। सो ये आपके पास इकोनॉमिकली है कि आप multi-threading जो है वो इकोनॉमी comes from the resources, रिसोर्स शेयरिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग के अंदर इकोनॉमी जो है वो कहाँ से, किस रीज़न से आपको जो है प्रोवाइड की जा रही है, बिकॉज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग है तो दैट इज़ इकोनॉमी। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम मूव करते हैं और दैट इज स्केलेबिलिटी, या आप कह सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। द बेनिफिट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कैन बी ग्रेटली इंक्रीज इन मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर वेयर थ्रेड मे बी रनिंग इन ए पैरेलल ऑन ए डिफरेंट प्रोसेस कोर्स। A single threaded process can run on a one CPU regardless how many are available। So नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो हम यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, हम पहले स्टडी कर चुके हैं मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर को। मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर का मतलब देयर आर नंबर सेवरल प्रोसेसर आर अवेलेबल इन आवर सिस्टम। एक सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर अवेलेबल हैं। और इफ़ वी आर नॉट हैविंग अ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस अप्रोच, सिंगल थ्रेड जो है क्या करेगा, व्हाट विल हैपन, वन प्रोसेस कैन रन ऑन ए वन प्रोसेस। बट इफ़ अब हमारे पास मल्टी प्रोसेसर है, लेट्स से हमारे पास 4 CPU हैं हमारे सिस्टम के अंदर, बट प्रोसेस जो है वो सिंगल थ्रेडेड है। द प्रोसेस कैन रन ऑन ए सिंगल प्रोसेस, यानी कि कहने का मतलब है कि आपके पास अगर 4 प्रोसेसर आपके सिस्टम पे हैं लेकिन जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाह रहा है वो सिंगल थ्रेडेड है, तो वो सिर्फ एक ही प्रोसेस के ऊपर प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। डजेंट मैटर कि आपके पास कितने प्रोसेसर जो अवेलेबल हैं, क्योंकि सिंगल थ्रेड प्रोसेस ने तो सिंगल प्रोसेसर के ऊपर ही करना है। बट आपके पास इफ़ वी हैव मल्टी थ्रेडेड अप्रोचेस, आपके पास मल्टी थ्रेड अप्रोच है, क्या होगा, हमें पता है कि मल्टी थ्रेड में क्या होता है, हर प्रोसेस जो है उसके डिफरेंट थ्रेड्स उसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो ईच ऑफ दीज थ्रेड कैन रन ऑन ईच ऑफ प्रोसेसर इन केस ऑफ मल्टी प्रोसेसर, यानी कि आपका प्रोसेस जो है वो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है। तो इसका मतलब है कि एक प्रोसेस के अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड्स हैं। तो जब आपका सिस्टम जो है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है तो उस प्रोसेस में जितने भी थ्रेड्स होंगे दे आर रनिंग ऑन डिफरेंट प्रोसेसर। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कि 4 थ्रेड्स हैं आपके प्रोसेस के अंदर और 4 प्रोसेसर आपके सिस्टम में है, तो हर थ्रेड जो है वो रन करेगा हर एक प्रोसेस के ऊपर। सपोज के थ्रेड 1 जो है वो प्रोसेसर 1 के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा, थ्रेड 2 जो है वो प्रोसेसर 2 के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा एंड सो ऑन। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि टास्क जो हैं दे आर रनिंग कंकरेंटली एट अ सेम टाइम। तो प्रोसेस जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्विकली कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज़ मोर एफिशिएंट। इसका मतलब है कि यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर जो है वो जो है बड़ा एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है इन मल्टी थ्रेडेड सिस्टम। और अगर हमारे पास मल्टी थ्रेडेड अप्रोच नहीं है, वी हैव मल्टी प्रोसेसर, इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल। आपका सिस्टम तो मल्टी प्रोसेसर है लेकिन मल्टी थ्रेडेड अप्रोच नहीं हो रही तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वी मे नॉट बी एबल टू यूज़ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। आप यूज़ ही नहीं करते मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। सो इन केस ऑफ मल्टी थ्रेडेड अप्रोच वी कैन यूज़ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, तो दैट जो है इम्प्रूव आवर कंप्यूटेशन कैपेसिटी। तो इसकी वजह से हमारी कंप्यूटेशन कैपेसिटी भी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ द थ्रेड्स। होपफुली आपको थ्रेड्स की समझ आ गई होगी कि थ्रेड्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनकी वर्किंग क्या है। सो दैट इज़ द लेक्चर अबाउट थ्रेड्स।